सभी को नमस्ते। बाइबल पढ़ेंगे और न्यायों का 16 अध्याय खोलेंगे। न्यायों का 16 अध्याय चौथा वचन से हम पढ़ेंगे। चौथा वचन में से पढ़ेंगे। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाले दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रखे। तब हम तुझे 11,1100 टुकड़े चांदी देंगे। और दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बताओ कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर रख सकता है। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई दांतों से बांधा जाऊं तो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 दांतें ले गए जो सुखाई नहीं गई थी और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में हाथ लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब उसने दांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छिते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बन सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में नहीं आए हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बन सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लटें ताने में बुने तो बन सकूंगा। अतः से खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरे मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तूने तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा,
मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुँण्ड़ा जाऊँ, तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे हाथ में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। और प्रभु में मैंने 6 शताब्दी 60 साल गुजारे। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मेरा जीवन कितना निराशजनक, दयनीय था प्रभु से मिलने से पहले। उद्धार पाने के बाद ना मैं ना मैं ज़्यादा लंबाई में बढ़ पाया, लेकिन एक बात मैं बहुत ही गंभीर रीति से कह सकता कि यीशु मेरे अंदर जीवित है। अगर मुझे मेरे सोच के पीछे चलना पड़ता, तो मुझे यीशु को नकारना पड़ता, वचन को नकारना पड़ता और यीशु के पीछे चलने के कारण मुझे मेरे सोच को त्यागना पड़ा। अगर मैं मेरा मन यीशु के मन के साथ एक करूँ, मैं यीशु के साथ एक मन हो जाऊँगा और यीशु मेरे द्वारा अपने शक्ति को दिखा पाएँगे, अपने सामर्थ को दिखा पाएँगे। इसे विश्वास करते हुए मैं एक-एक करके कदम बढ़ाने लगा और बहुत ही आश्चर्यजनक बात, जो बात पहले कभी हुआ नहीं था, वो सारे बातें होने लगा। मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। कितना भी कार चलाने की चलाने को क्यों ना चाहे, अगर इंजन काम नहीं करता है, तो आप कितना भी कोशिश क्यों ना करें चलाने के लिए, अरे क्यों नहीं चल रहा है? शायद गैस नहीं है, मुझे गैस डालने दो। गैस डालने के बाद अच्छे से चल पाएगा। ये बहुत ही स्वाभाविक है। जब आप गाड़ी चला रहे हो और मुझे पेट्रोल डालना चाहिए, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी आप कोई भी क्यों ना हो, अगर यीशु आपके अंदर जीवित है, आप विश्वास करते हो इस बात को,
आप वही हो, लेकिन आप अनुभव करेंगे कैसे यीशु आपको नए रास्ते पे मार्गदर्शन कर रहा है। और जो बातें आपने पहले कोशिश किए थे वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी किस प्रकार से वो काम कर रहा है, आप आश्चर्यचकित होंगे। जब मैं प्रेरितों का पुस्तक पढ़ता हूँ, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और जब मैं घर पे पढ़ता हूँ, मैं चुपचाप बैठ नहीं सकता। ओह, यीशु यहाँ पे है। अगर यीशु के शब्द को मैं बोलूंगा, यीशु काम करेगा। मैं मेरे भूतकाल, मेरे अतीत में नहीं जा पाया। दृष्टिकोण से बाइबल जो है बहुत ही सटीक है। मेरा पहला जीवन, मैं भूखा था। मैं गांव में भूख भूख भूखा था। मैं 15-16 साल का जब था, तब मैं पेड़ों में से चुराता था, दूसरों की खेती में से चुराता था, एप्पल वगैरह और दूसरों के पीचेस वगैरह। परमेश्वर, मुझे वहां मत जाने दीजिए, नहीं तो मैं फिर से चुराऊंगा। और मैं फिर से शाम को अपने आप को पाता था खेत दूसरों के खेतों में। जैसे मैं मेरे दोस्तों के साथ जाता था, और सुबह सुबह मैं चैपल में जाता था पश, पश्चाताप करने के लिए। और इस प्रकार के जीवन को मैंने कब खत्म कर पाया? 1962 को, मैं जब पाप से जूझ रहा था। मैंने कभी नहीं डाउट किया कि संदेह किया कि मैं नरक जाऊंगा। मैंने पापों की क्षमा के लिए काफी बार प्रार्थना किया। और उन दिनों में मैं बाइबल पढ़ रहा था। बाइबल कहता है कि मेरे पाप धुल चुके हैं यीशु क्रिस्त के लहू के द्वारा। फिर क्यों लोग कहते हैं कि हम पापी हैं? अगर मेरे पाप धुल चुके हैं, क्यों पास्टर कहते हैं कि हम फिर भी पापी हैं? कुछ तो गलत है। बात का आविष्कार किया मैंने। एक दिन कॉयर प्रैक्टिस के बाद मैं बाहर गया और बताने लगा, मैंने पापों की क्षमा को पाया है। मैं बहुत ही पापीमय व्यक्ति था। मैंने चोरी किया, झूठ बोला है, लेकिन जैसे यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर चढ़े के खून द्वारा मैं पापों से धुल गया। ये इस बात को मैंने बांटा मेरे चर्च के दोस्तों के साथ, 25 नौजवानों के साथ। उस समय उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे कैसे कह सकते हो, हम तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं परमेश्वर के सामने। मुझे उन्हें विस्तार से समझाना नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बाइबल में इसे पढ़ा और मैंने आविष्कार किया कि यीशु क्रिस्त के खून से मैं धुला धुल गया हूँ। यही बात मैंने घाना के प्रेसिडेंट से भी शेयर किया। उस समय घाना के प्रेसिडेंट ने कहा, पास्टर जी, मैंने भी पाप किया। पता नहीं, शायद मैं 5 दिन ही जीवित रहूंगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने जो पाप किया है उस बारे में। उस समय मैंने उनसे कहा कि प्रेसिडेंट जी, कैसे आपको पता चला कि आप पापी हो? तो उन्होंने कहा, मैं पाप करता हूँ तो क्या मैं पापी नहीं बनता? तो मैंने उस समय उनसे कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रेसिडेंट बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। घाना में क्या अपराधी खुद का अपराध का न्याय करता है? नहीं, ऐसा नहीं ना। हाँ, मैंने इस अमुक अमुक पाप अपराध किया है, तो इससे मैंने जेल में रहना चाहिए क्या? इस प्रकार से वो अपना अपने खुद के लिए न्याय करते हैं। क्या आपने कभी अपने अ, पाप का
न्याय का वाक्य को देखा है, जजमेंट का स्टेटमेंट देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हो गया है। क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ, मैं देखना चाहूंगा। तो मैंने बाइबल में से रोमियो का 3रा अध्याय खोला और 23 वचन पढ़ा कि सभी जन पाप के कारण परमेश्वर की महिमा रहित हो गए। और 24 वचन को अगर आप कवर करेंगे और पढ़ेंगे और सिर्फ 23 वचन को पढ़ेंगे, 23 वचन कहता है कि सभी जन ने पाप किया। यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है। हमने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से वंचित हुए, कोई और रास्ता नहीं। लेकिन जब आप 24 वचन को देखते हैं, 23 वचन में यीशु क्रिस्त नहीं है, लेकिन 24 वचन में यीशु उन्हें दिखाता है कि क्यों यीशु क्रिस्त इस दुनिया में आए, हमें पापों से बचाने के लिए। लेकिन 23 वचन में परमेश्वर यीशु ना होने के कारण हम पाप से बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन 24 वचन में जैसे कि यीशु आ रहा है, वहां पे लिखा गया है कि यीशु ने हमें छुड़ाया है और वो हमारे बदले में क्रूस पर चढ़े और पाप का अंत किया। और जैसे उन्होंने हमें पापों से मुक्ति छुड़ाया, उनके अनुग्रह के द्वारा बिना कोई चार्जेस के एकदम मुफ्त रीति से हम यीशु के अनुग्रह द्वारा धर्मी ठहराए गए और हम धर्मी बनेंगे इत्तेफाक से। ऐसा नहीं कहा, लेकिन सटीक रूप से कहा। 23 वचन में हम पापी थे और बिना यीशु के हम केवल श्राप पाने वाले थे। लेकिन 24 वचन में यीशु आता है और कहता है हमें बचाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए हमारी जगह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, दंड दंड दिया गया। यीशु हमारे पापों के लिए नहीं बल्कि सॉरी, खुद के पापों के लिए नहीं बल्कि हमारे पापों के लिए दंड को क्रूस पर चढ़ाया गया। और उस समय के वजह से हम पापी नहीं रहे। और यहाँ पे जिसने कार्य किया वो यीशु है, हम नहीं। और हमारे लिए यीशु ने पाप का कीमत को चुकाया। बाइबल कहता है कि हम उनके द्वारा नीतिमान धार्मिक धर्मी ठहराए गए। 23 वचन में लिखा गया है और यीशु क्रिस्त 24 वचन में आता है, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के खातिर और बिना कोई चार्जेस के परमेश्वर हमें धर्मी कहलाता है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचना जरूरी नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने पाप किया है अपने जीवन में। और अगर कहे कि आपने बहुत ज्यादा पाप किया है, क्या आपने खुद होकर पाप किया है? अगर आप खुद होकर पाप से छुटकारा पा सकते थे तो फिर यीशु का कोई जरूरत नहीं होता। हम खुद होकर पाप से छुटकारा कभी पा नहीं सकते थे, सिर्फ अनंत काल का नाश ही हमें मिलता। लेकिन यीशु क्रिस्त हमारे लिए, हमारे जगह क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्हें दंड का कीमत चुकाना पड़ा। उनकी मृत्यु क्रूस पर
उन्होंने हमारे सारे पापों को धो दिया, हमें बचाया। ये देखते हुए परमेश्वर हमसे कहता है, हे युगसुपर, तुम पवित्र हो, तुम धुले हुए हो। तुमने पाप किया लेकिन यीशु तुम्हारे लिए दंड पाया, इसलिए अभी तुम पवित्र हो, तुम धुले हुए हो। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है कभी। तो मैं क्या कहूँ? जी हाँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धार्मिक हूँ। क्या आप पाप नहीं करते? हाँ, करता हूँ। तभी मुझे याद नहीं कितना पाप किया है। लेकिन तो फिर क्या तुम पापी नहीं हो? ज़रूर, मेरे पापी होना चाहिए, लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा है, मैं धर्मी हूँ, अगर परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी हूँ, तो क्या मैं धर्मी नहीं होऊँगा? मुझे नहीं पता। परमेश्वर कहता है, मैं धर्मी हूँ। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि मैं धर्मी हूँ। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन मैं धर्मी हूँ। क्या मैं पाप नहीं करता हूँ? हाँ, क्या है? अगर मैं पाप नहीं करता तो फिर यीशु को क्यों आना पड़ता? अगर आपने पाप किया तो आप पापी हो ना। मैंने कहा यीशु क्रूस पर चढ़े और मेरे पाप के लिए दंड का कीमत चुकाया। और यीशु हर समय हम पाप करते हैं, क्रूस पर नहीं चढ़ते, बल्कि एक ही बार उन्होंने क्रूस पर चढ़ा और हमारे पापों को धो दिया हमेशा हमेशा के लिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम। अगर परमेश्वर मुझे पापी कहता तो मैं पापी हूँ। अगर परमेश्वर मुझे धर्मी कहता तो मैं धर्मी हूँ। मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। और यीशु के द्वारा जो मुक्ति मिला है, उसके द्वारा उस अनुग्रह से मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। यहाँ पे हम शमशोन को देख सकते हैं। परमेश्वर ने उसे महान शक्ति दिया, जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। ये जो फिलिस्तीन है, उन्हें पता नहीं था कैसे वो उसे हरा सकते हैं। और जो मुक्ति का रास्ता परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, वो बहुत ही सटीक है। लेकिन शैतान का जो नाश करने का मार्ग है, वो भी बहुत सटीक है। चाहे आप चाहे परमेश्वर ने तैयारी किया हो, परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग धर्मी मुक्ति पाने के लिए, लेकिन अगर आप शैतान का पीछा करेंगे तो फिर जो शैतान जो शमशोन को मार डालना चाहता था, और वहां पे वो लोग षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे हम शमशोन को मारेंगे। दुनिया के लोग जब वो शादी करते हैं, एक आदमी और एक औरत जब शादी करते हैं, एक आदमी जब वो शादी करता है एक औरत को देखते हुए, हाँ वो बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, भी एक आ, आदमी है, एक औरत को प्यार करने के लिए हम उस पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। और शमशून एक यहूदी है, अगर वो यहूदी इस औरत से प्यार करता, शादी करता, तो कुछ समस्या नहीं होता, लेकिन दलीला जिस औरत से वो प्यार कर रहा था, और नहीं, बहुत सारी औरतें हैं। और यहूदी औरतों में भी बहुत सारी खूबसूरत औरतें होंगे ना, बहुत सारे लड़कियां होंगी खूबसूरत, लेकिन उसने उस फलिश्ती औरत से प्यार किया, और इसलिए ये एक मौका बना फिलिस्तीन लोगों के लिए।
और उन्होंने फिलिश दलीला से कहने लगे, और तुम उसे उससे पूछो कि कैसे हम उसका जो शक्ति है, उसका राज क्या है। अगर तुम ये राज पता करोगे, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे। और दलीला ने शमशून ने दलीला से प्यार किया, और दलीला ने पैसे से प्यार किया। और शमशून का जो किस्मत है, इस प्रकार के अजीब कनेक्शन पर जुड़ा हुआ था। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 1962 साल में खालीपन और पीड़ा का समय था। मैं केवल 19 साल का था, और मैं कुछ भी क्यों ना देखूं, किसी में भी मैं आशा नहीं देख पाता था। कि मैं केवल चोरी करता था, क्योंकि कोई आशा नहीं दिखता था। जब कभी मैं दोस्तों के साथ होता था, हम एप्पल चुराते थे, परसिमन चुराते थे। मैं चर्च जाता था, मुझे मालूम था कि ऐसा करने से हम केवल नरक में ही जा सकते हैं। इसलिए मैं बहुत कोशिश करता था, खुद से लड़ता था कि मैंने पाप नहीं करना चाहिए। एक बात मैंने इस बात का आविष्कार किया कि मेरे सारे पाप तो यीशु के द्वारा धुल चुके हैं। मैं चर्च गया, मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उस दिन मैं इस बात पर विश्वास कर पाया पूरी तरीके से कि मेरे पाप धुल चुके हैं। मैं बाइबल पढ़ने लगा, और एक घर था जहाँ हम सारे दोस्त इकट्ठा होकर, और वहां इकट्ठा होते हुए जाते थे चोरी करने के लिए। लेकिन मैं जाता था मेरे दोस्तों के साथ। लेकिन उस दिन से मैं बाइबल पढ़ने लगा। कुछ समय बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि ओक्सु तू कहाँ है, कहाँ? और मैं उन्हें बताने लगा। जैसे मैं बाइबल पढ़ने लगा, मैंने इस बात को आविष्कार किया कि मेरे सारे पाप धुल चुके हैं। और मैंने उन्हें कहा, जब मैं जब मैं अब भी सोचता हूँ इस बारे में, तो मैं एग्जैक्टली जान पाता हूँ कि ये परमेश्वर का योजना था। अगर आप बहुत ही नजदीकी से देखेंगे, तो आप भी इस अंतर को देख पाएंगे अपने अंदर। देखेंगे कि कोई तो है जो आपको चला रहा है पहले से, और आप पाएंगे कि आप परमेश्वर के वचन द्वारा चलाए जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, और वो हमें पीछे देखने, हम पीछे न मुड़े। अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे, आप गिर सकते हो। ये परमेश्वर ने हमें आंखें दी आगे की बात देखने के लिए, लेकिन शैतान वो हमें क्या करवाता है? श- शैतान के द्वारा फंसाए जाकर लोग पीछे की तरफ जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि शमशोन ने उस वेश्या दलीला से प्यार किया। दलीला से आकर्षित होकर, और इस बात को जानते हुए फलिश्ती लोग श- दलीला के पास गए, और तुम बताओ उस शमशोन के सामर्थ्य शक्ति का राज के बारे में, हम तुम्हें पैसे देंगे। ओह, शमशोन मुझसे प्यार करता है, अगर मैं ये राज बोल दूं तो मुझे पैसे मिलेंगे।
वेश्या का धंधा करते हुए मुझे जास्ती से जास्ती पैसा तो नहीं मिल सकता है, लेकिन ये शमशो ने प्यार किया दलीला से और दलीला ने पैसों से प्यार किया। इस प्रकार का अजीब रिश्ता था उनमें। बहुत सारे लड़कियां थी, लेकिन वो दलीला ही थी इतने सारे औरतों के बीच से शमशोन प्यार करता था। तो वो स्त्री के खूबसूरती से हक्का बक्का हो गया था। अब क्या कर सकते हैं तुम्हें बांधने के लिए? शमशों ने क्या कहा? हम पढ़ेंगे। शमशोन ने कहा, तब 6 वचन। तब दलीला ने शमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। 7 वचन। शिक्षुन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई सांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई नहीं गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तो दलीला ने क्या कहा, क्या किया? दलीला ने 8 वचन। तब पलिश्ती के सरदार दलीला के पास ऐसे नई नई 7 आते ले गए जो सुखाई नहीं गई थी और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। 9 वचन। उसके पास कुछ मनुष्य कठौती में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब उसने दांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। शिमशोन उठ गया। दलीला ने पूछा, हे शिमशोन, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ, मैं प्यार करता हूँ। लेकिन तू मुझे बांध क्यों रही है? और साधारण तौर पे इस प्रकार से उसने प्रतिसाद देना चाहिए था, है ना? अगर साधारण होता तो जो जो लोग गैम्बलिंग करते हैं उनके पास पैसा जीतने का एक जुनून रहता है। इस बार मैं जरूर जीतूंगा। और वो जीतना चाहते हैं, पैसों को जीतना चाहते हैं, लेकिन वो हारते हैं। पिछले बार मैंने सोचा मैं जीतूंगा लेकिन मैं हार गया। इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीतूंगा लेकिन शायद ही मैं हार सकता हूँ। जैसे उनका ध्यान पैसा जीतने पर रहता है, वो पैसा हारने के बारे में सोचते ही नहीं है। और उनके पास इंप्रेशन रहता है कि वो जरूर जीतेंगे, इसलिए वो गैम्बलिंग करते हैं। हाँ, पिछले बार मैंने सोचा था कि मैं जीतूंगा लेकिन मैं हार गया। इस बार भी मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा लेकिन मैं हार सकता हूँ। अगर इस प्रकार से वो सोचते तो वो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर जीतने के लत में गिर जाए, मैं जरूर जीतूंगा, वो जरूर हारेंगे। इस बार में मैं पक्का जीत जाऊंगा। पिछली बार वो हार गए थे। अगर इतना भी सोचेंगे तो फिर वो गैम्बलिंग करना छोड़ सकते हैं। लेकिन उनके पास क्या इंप्रेशन है कि वो जीतेंगे पैसा। इस वजह से कितना भी आप उन्हें कोशिश क्यों ना करे गैम्बलिंग करना छोड़ दो ऐसे बोलने के लिए, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे।
क्या वो दलीला का मन को समझ नहीं पा रहा था। तू मुझे मेरे हाथों को बांधना चाहती थी, मुझे फिलिस्तीनियों के हाथों में दे देना चाहती थी। तू मुझसे प्यार करती है? बकवास। इन दिनों में मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। मैं तुम्हें अच्छा जूता दूंगा, तुम्हें मार डाल दिया जाना चाहिए। ऐसे बात सुनकर किस प्रकार का प्रतिसाद देंगे? उसने प्रतिसाद देना चाहिए था। ये बात कितना साफ साफ है कि दलीला उसे मार डालना चाहती थी। इसके बावजूद वो जैसे कि उस सोच से घसीटा जाना कि हाँ मैं जीतूंगा, नहीं इस बार मैं हार सकता हूँ। ये पैसा किस लिए है? ये मेरे पत्नी के ऑपरेशन के पैसे हैं, मैंने खर्च नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन शैतान के द्वारा जब हम घसीटे जाते हैं, उस समय सोच नहीं पाते हैं। कभी कभार हम देखते हैं भाई बहनों को शैतान के फसावट में गिरते हुए, बहुत ही वो हमारे ऊपर अपना शक्ति डालने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य है कि 7 अक्टूबर को 1962 को यीशु मेरे मन में आया। मैंने सुसमाचार को सुना। आप इस बारे में सोचिए, उस समय के बारे में सोचिए जब आपने उद्धार पाया, आपके पाप धुल गए, आप पवित्र हुए। हालांकि आप नरक जाने वाले थे, लेकिन अभी आप स्वर्ग जा रहे हैं। अब हम जीवित हैं, अब हम बचाए गए हैं, अब हमने पापों की क्षमा को पाया। ये कितना महान बड़ी बात है। इस बात को लेकर हम कितने खुशी हो सकते हैं। ऐसा ही था ताकि मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, हालांकि मैं चिल्लाया नहीं, कि मेरा मन यीशु के प्रेम से गीला हो गया था। और बहुत ही सटीक बात है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और मेरे पाप धुल गए। पूरी तरह से गलीला में गिर चुका था। गलीला ने उससे पूछा, तेरा महान शक्ति का भेद बता। मुझे नहीं पता, अगर नहीं बताएगा तो मैं तेरा सर फोड़ूंगा। पैर। तू ये तरीका कहाँ इस्तेमाल करना चाहती है? तेरे जैसे औरत बहुत ही शातिर है। प्रकार से प्रतिसाद देना चाहिए था ना। मगर तुम तुमने सोचा कि तुम पैसों को पाओगे। तुम सोचते हो कि तुम पैसों को जीतोगे, लेकिन तुम सिर्फ हार ही सकते हो। लेकिन अपना घर का कागज, अपना जो लैंड का कागज बेचते देते हुए, उस समय वो सिर्फ पछतावा कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुका रहता है। जाओ, अगर ऐसे बोलोगे तुम, चले जाओ। इस प्रकार से प्रतिसाद देना चाहिए था। लेकिन दलीला इस औरत के प्यार में बुरी तरह से शिमशोन गिर चुका था। क्यों तू मेरे शक्ति का कारण जानना चाहती है? क्या तू मुझे मार डालना चाहती है?
दिलीला, यहाँ बैठो। एक औरत हो सकती है, लेकिन तू ऐसे कैसे कर सकती है? तूने कहा कि तू मुझसे प्यार करती है, लेकिन तूने मुझे उन 7 रस्सियों से क्यों बाँधा? अगर मैं शक्तिहीन हो जाऊँगा, तू मुझे फ़लिश्तियों के हाथों में बेच देगी। ये प्यार है? कुछ भी मत बोल, मैं तुझे मार डालूँगा। अगर मैं तुझे अच्छी तरह से लात मारूँगा, तो तू गिर जाएगी घर से बाहर। कैसे क्या तू जिससे प्यार करती है, मार डालना चाहेगी? चुप मत रह। बोल मुझे, क्यों तू मुझे बाँधने की कोशिश कर रही थी रस्सियों से? इस प्रकार से गुस्से से प्रतिसाद देना चाहिए था ना शिमशोन को। अगर तू मुझे मारेगी इस प्रकार से, पता नहीं तू कितना पैसा बनाएगी, लेकिन तूने मुझे कहा कि तू मुझसे प्यार करती है, लेकिन तू मुझे मारना चाहती है। ये 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 नॉर्मल है ना? ठीक है, मुझे बांध रस्सियों से। मुझे मालूम था तू ऐसा करेगी, इसलिए मैंने ऐसे कहा। अभी 100 रस्सियों से बांध। बहुत ही साफ-साफ नज़र आ रहा था कि दलीला उसे मारना चाहती थी, फ़लिश्तियों के हाथों में देना चाहती थी, पैसों के खातिर। और ये आदमी लोग क्यों यहाँ पे है? क्या वो तेरे बॉयफ्रेंड्स हैं? तू मुझे प्यार नहीं करती है, तू उनसे प्यार करती है, तो मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, जा उनके पास। इस प्रकार से वो उसे डाँटना चाहिए था। ये बहुत ही साफ-साफ ज़ाहिर की बात है, लेकिन यही इसकी बा लोग शराब में गिरते हैं, प्यार में गिरते हैं, काफ़ी बार हम प्यार में गिरते हैं ना? और वो इस प्यार शब्द में गिरी। क्या दलीला ने शमशोन से प्यार किया? नहीं। अगर अगर वो प्यार सचमुच में करती तो वो क्या बोलेगी? फिलिस्ती लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, प्यारे चलो यहाँ से हम भाग जा रहे और एक नया दुनिया बसाएँ। हम हम अ, गुप्त रीति से वहाँ रहेंगे। लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती थी। पैसों के द्वारा उसकी आँखें वो अंधी हो चुकी थी। ढक गए थे उसकी आँखें। वो उन रस्सियों से मुझे मार डालना चाहती थी और जैसे कि वो शैतान के इस प्रकार के षड्यंत्र में गिर गई थी, वो वैसे ही उद्धार पाए हुए भाई-बहन भी जो शिमशोन की तरह नाश में गिरते हैं, फ़रेब में गिरते हैं। वो पास्टर, लीडर्स, चर्च के उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। हम देख सकते हैं वो कैसे दुनिया की ओर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जा रहे हैं। क्या आप यीशु को सही मायने में जानेंगे और आपने पापों की क्षमा को पाया है, आप उनसे मार्गदर्शन को पाएँगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। आप सबसे खुशहाल व्यक्ति बनेंगे इस दुनिया में। विज़न मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे प्रचार करना नहीं आता था, बाइबल नहीं आता था, उद्धार के बारे में नहीं बोलना आता था, मैं वैसा था, वैसा प्रकार का व्यक्ति था। लेकिन 1962 को मुझे पता चला यीशु क्रिस्त के द्वारा मेरे सारे पाप धुल चुके हैं और उस समय से लेकर यीशु ने मेरे जीवन में मेरे
मन में कार्य किया। बहुत ही अद्भुत बात है। और मैं इस बात को लेकर क्या बदले में क्या दे सकता हूँ? बहुत सारे पास्टर्स हैं, परमेश्वर के दास हैं, कुछ सोचते हैं अपने बारे में अच्छी चीज़। मैं अगर इस प्रकार से अच्छे से जीऊँ तो शैतान के द्वारा टेम्प्ट होकर वो शैतान के षड्यंत्र में गिर सकते हैं। लेकिन कोई भी सभी जन सब सब जन हार गए। यीशु का पीछा करते हुए क्यों? आप जानना चाहेंगे मेरे श मेरे शक्ति सामर्थ का भेद के बारे में? क्या आप जानना चाहते हो मेरा शक्ति कितना है? मैं मेरे सर के बल पर तुम्हें चोक चोक कर दूँगा। तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जल्दी से बताओ, क्या बात है? क्यों तुम मेरे शक्ति का राज़ जानना चाहते हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? बहुत ही साफ साफ ज़ाहिर-सी बात है कि दलीला उससे मारना थी, लेकिन अ, दलीला जो शिमशोन जो दलीला के प्यार में गिर चुका था, वो इस बात को देख नहीं पा रहा था कि दलीला उसे मार डालना चाहती थी। से ही जैसे शिमशोन को हराने के बाद शैतान हमें भी फँसाने की कोशिश करता है, हमें भ्रष्टता की ओर लेके जा रहा है। और हाल ही में पास्टर ली जो छोड़ के जो गए थे वो वापस आए। और शुरुआत में कैसे लोग फँसते हैं शैतान द्वारा। शैतान जो उन्हें कहता है, तू अच्छी है, तू अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही है।" देखा अ, सॉरी माफ़ कीजिए। पास्टर जोंगली की वाइफ बहुत रो रही थी, अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी। और पास्टर जोंगली की अच्छी पत्नी है। वो अपने पति के लिए सचमुच प्रार्थना की और 1 साल के लिए इस प्रकार से वो परमेश्वर की सेवा की। और एक दिन पास्टर जोंगली चर्च में वापस आए और वो चर्च में रहे, ग्वांगजू चर्च में रहे और उनका मन पूरी तरह से बदल गया। और इस बार वो कोते दिवलोयर में फिर से वापस भेजे गए। कोते दिवलोयर के भाई-बहन उन्हें देखकर बहुत खुश है। मैं परमेश्वर के सामने बहुत धन्यवादित हूँ। प्रकार से वो वापस आना चाहिए। हालाँकि उन्होंने गलतियाँ की, ऐसे ही हैं वो। दिल्ला के कारण उसने अपनी शक्ति खोया, उसकी आँखें खोया और अब वो चक्की पीस रहा है, आटा पीस रहा है। कि आँखें बहुत ही धुंधला हो चुकी हैं। और उसने अपना रहस्य बताना नहीं चाहिए था। आखिरकार वो बहुत दयनीय बन गया। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग शैतान द्वारा फँसाए हुए परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय शैतान के विचारों पर विश्वास करते हैं और बहुत ही दयनीय जीवन को बिताते हैं। एक बात जो मैं समझ नहीं पाया वो ये है कि दलियाना ने कहा कि क्यों तू झूठ बोला? अपना शक्ति का भेद क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ।
बताना चाहता हूँ, लेकिन मालूम है मैं क्यों नहीं बता सकता? ये बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि मैं अगर बताऊँगा तो तू मुझे मार डालेगी। क्या तू सचमुच में प्यार करती है? तू मुझे मार डालना चाहती है? ये सब बातें लिखे हैं तेरे चेहरे पे साफ-साफ। इस प्रकार से उसने प्रतिसाद करना चाहिए था अगर वो नॉर्मल है तो। कई बार उसने देखा, लोग उससे मार डालने की कोशिश करने की। बाइबल क्या कहता है? हुँ? दस वचन, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा और अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बन सकता है। मैं 15 वचन कहती है। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने दिनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते-करते उसको तंग किया और यहाँ तक हद किया कि उसकी नाक में दम आया और ये बात जानते हुए कि शैतान उन्हें नाश करेगा, फिर भी लोग शैतान जो फँसा रहा है, फँसे जाते हैं। लो भाई-बहनों को मालूम है कि इस मार्ग में जाने से वो नाश हो सकता है, फिर भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो लोग उस रास्ते में जाते हैं। अभी भी दलीला है, कार्य करती है। दलीला हमारे आँखों को अंधा करना चाहती है, हमें न नाश की ओर, हताश की ओर खींचना चाहती है। मेरे प्यारे भाई-बहन, जो आशीष हमें मिला है वो काफ़ी अनमोल है। अगर परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो कोई नहीं है जो हमें फँसा सकता है, हमारी कोई क्षति कर सकता है। शैतान बहुत ही अ, शातिर रूप से ये शब्द मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इस शब्द द्वारा दलीला के द्वारा फँसा रहा था। जैसे हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। एक दिन के लिए हमने कल उपवास प्रार्थना रखा और पहले-वहले हम इस प्रकार के उपवास प्रार्थना बहुत किए हैं, लेकिन जैसे हम बहुत बिज़ी हैं, हम मैं कल हमने उपवास प्रार्थना रखा, तकरीबन 20 लोग आए थे। मैं मैं अपेक्षा कर रहा था 20 लोगों को देखूँ, लेकिन कल बहुत सारे लोग आए और सेकंड लेवल में ज़्यादा लोग बैठ नहीं पाए। मुझे लगता है तकरीबन 300 लोग आए और हमने प्रार्थना किया, उपवास किया और दवाइयाँ भी बाँटी, बहुत ही अनुग्रह वाली बात थी और हमने कल हमारा शाम का सभा भी रखा, मैं बहुत धन्यवादित था। परमेश्वर ने हमारे ऊपर महान आशीष दिया है, हालाँकि आसान नहीं है उपवास रखना,
मेरे लिए 10 गुना मुश्किल है उपवास रखना क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। जब आप कैफेटेरिया जाते हो, हमारे चर्च के कैफेटेरिया में खाना बहुत टेस्टी है और हमारे कैफेटेरिया को छोड़ आपको कोरिया में उससे ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जो टेस्टी खाना बनाता हो और मैं चर्च में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब खाता हूँ और मेरी पत्नी बहुत खुश है क्योंकि मेरे घर में जास्ती खाना बचता है। हमारे चर्च का खाना बहुत स्वादिष्ट है और शमशोन साधारण तौर से बोल सकता था कि दलीला उसको मारना चाहती थी, फलिश्तियों के हाथों में देना चाहती थी, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो इतना गिरा फिलिस्तीन के दलीला के प्यार में धोखा में गिर चुका था और वो प्यार करने की नाटक कर रही थी, वो असलियत उसे मार डालना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इस शब्द से वो उसके जान का शिकार करना चाहती थी। 15 वचन हम पढ़ेंगे, 16 वचन हम पढ़ेंगे। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आया। और बात करना मार डालने से बेहतर है ना। शातिर औरत कितना पैसा पाने वाली है मेरे जान के लिए। वो ऐसा बोल सकता था लेकिन जैसे शमशोन ने अपना सारा सेंस खो बैठा वैसे हम भी शैतान द्वारा हमारे सारे सेंस खो बैठते हैं। इसलिए हमें चर्च चाहिए, हमें भाई बहन चाहिए, हमें बुजुर्ग चाहिए, हमें पास्टर्स को पास्टर्स सब जन चाहिए। वो तुम्हें सटीक समय पर प्रचार कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे दलीला तुम्हें फंसा रहा है। बहुत सारे भाई बहन सुरक्षित जगह पे है। वो बहुत अपना खुश प्रकट करते कि मेरे सारे पाप धुल चुके हैं और उनका जीवन बदल चुका है, खुश है। लेकिन ये इस प्रकार की खुशी 1 साल के लिए टिकता है। उसके बाद जैसे वो दुनिया की ओर कदम बढ़ाते हैं, दुनिया बहुत रंगीला दिखता है और संसार का जीवन जीते हुए वो अंधे हो जाते हैं। दलीला के प्यार में गिरने के बाद क्या होता है? 17 वचन। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फेरा क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए उसे उसके पास गए।
तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके से सातों लटें मुंडवा डाली और वह उसके दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। 20 वचन। हे शिमशोन पलिश्ती, तब उसने कहा, हे शिमशोन पलिश्ती, तेरे हाथ में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उससे गाधा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। अभी भी वैसे ही बहुत सारे चार्मिंग बातें हैं, जैसे पैसे, जैसे औरतें और कुछ भी हो सकता है, लेकिन मूर्खता रूप से जब हम देख सकते हैं कि कैसे शोन बहुत मूर्खता से, आप लोग थोड़ा और सोचोगे तो आप वहां से बच सकते हो। शिम पलिश्तियों ने उसके शिमशोन के बालों को मुंडवा दिए और उसने अपना सारा शक्ति खो बैठा। परमेश्वर के पास से चले गए और अब वो जेल में चक्की पीस रहा था। बहुत ही दयनीय बन गया। 1000 साल पहले अभी भी हम बहुत खुशी खुश है उद्धार को लेकर, लेकिन शैतान हमें फंसाता है। इसराइल में बहुत सारे लड़कियां हैं, लेकिन इतनी सारी लड़कियों के बीच में फिलिस्ती औरत ही क्यों, दलीला ही क्यों? उसने अपना जीवन खोया, वो बहुत दयनीय बन गया। अभी भी लोग चर्च को छोड़ते हैं, दयनीय जीवन को जीते हैं, बिना परमेश्वर के केवल यहाँ वहां घूमते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है उन्हें देखकर। हालांकि हालांकि वो बड़ा पाप नहीं की करे, लेकिन शैतान ऐसा कार्य करता है जैसे बाइबल में लिखा गया है। और उसकी शक्ति का भेद, सच, असली भेद बताना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल में दरअसल अ, शिमशोन एक खूबसूरत यहूदी लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन इतने सारे लड़कियों के बीच में ये दलीला ही क्यों, फलिश्ती औरत दलीला ही क्यों से वो प्यार कर बैठा? वो जो बातें कर रही है उससे साफ जाहिर होता है कि वो उसे मार डालना चाहती है। काफी बार जब आप चर्च छोड़े हुए भाई बहनों से बात करते हैं, आप देख सकते हो कि साफ जाहिर है कि वो फंसाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात दिखता नहीं है। वो बहुत सफ़र करते हैं, खुशी को खो बैठते हैं और इस प्रकार से वो और दूर दूर हो जाते हैं। परमेश्वर की कृपा के कारण हम उद्धार पाए, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, सेवा करते हैं और ये जो जीवन है परमेश्वर का पीछा करने का, कितना मूल्यवान, कितना खूबसूरत है। जैसे मैंने यीशु में जिया आज तक, मेरे उद्धार के समय 1962 से लेकर अब तक 60 साल मैंने बहुत सारे तकलीफों से गुजरा। बहुत सारी बातें बातें हैं जो मैं किसी को कह नहीं पाया, लेकिन मैं यीशु के कारण उन सारी बातों पर जय पाया। जो परमेश्वर के दास के नजदीक नहीं रहा, बल्कि वो अपने नजदीक दलीला वेश्या को रखा, जो सुंदर दिखती थी, जो प्यारी दिखती थी। लेकिन वो औरत दलीला एक सांप जैसे है, जो शिमशोन के जीवन को बर्बाद करना चाहती है, बर्बाद कर रही है।
यीशु पर विश्वास करते हुए हम चर्च के साथ-साथ चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद शैतान हमें फँसाने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग उद्धार पाने के बाद चर्च छोड़ते हैं, उसका नतीजा क्या है? अंधकार। आपको परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर की वाहवाही करना है, परमेश्वर के लिए जीवन जीना है। अगर हम हमारी आँखें कहीं और डालें तो शुरुआत में अच्छा है, से लग सकता है हाँ, मैं दलीला से प्यार करता हूँ, लेकिन ना जीवन को खो सकते हैं, उनका नतीजा बहुत ही दयनीय होगा। इससे परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है। इन बाइबल में इस पीढ़ी का शिमशोन भी है और दलीला भी है। हमें दलीला का आवाज़ नहीं सुनना है, परमेश्वर की सेवा करना है और एक महिमावंत जीवन को जीना है। परमेश्वर से कृपया प्यार कीजिए, वचन को सुनिए, वचन द्वारा चलाए जाइए। मैं मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले लोग बने। बहुत-बहुत धन्यवाद।